पर मैंने भुला दी, बात खत्म। तो भूलने में मैं खुश रही कि याद करने में। अच्छा फिर मैं उसे पूछती क्या बोला, अच्छा ऐसे बोला, अच्छा ऐसे, ये करती। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा दी तो दी, मैंने ली नहीं। बात तो लेने की है। तुम गिफ्ट लाओ मैं न लूं तो आपके लिए है, आप जानो, मेरे लिए तो नहीं है। तो विस्मरण में कितना मजा है, भुला दो। पर अध्यस्तता हमेशा ही है। एक कहानी मैंने इसको बताई सवेरे कल। एक आदमी था और एक स्त्री थी, दोनों साथ रहते थे, पर उसकी स्त्री का स्वभाव बड़ा अजीब सा था। क्या करती थी, आदमी आता था काम करके, उसको खाना देती थी। जब तक उसको 4 बातें सुनाती नहीं थी उसको चैन नहीं आता था। वो खाना खा रहा है टेबल पर और ये गालियों पर गाय, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आज इसको नहीं लेगा, आज उसको सारी बातें सुनाती थी, उसको बहुत सारी गालियां देती और वो हूं करके खाता जाता था चुपचाप। कभी उसको कहता कुछ नहीं था, पर गालियां उसको देती थी बहुत सारी, इधर की उठा के। एक दिन क्या हो गया, इसकी स्त्री गुजर गई, मर गई। तो इस बेचारे को अध्यस्तता थी कि जब तक थाली सामने आएगी और वो गाली नहीं देगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अध्यस्तता देखो। तो थाली आगे रखती थी, उसके घर वाले और भी कुछ कहता था, एक गाली दो ना। उसने कहा कैसे गाली दे तुम्हारे को खाना, बोला हमको खाना हजम ही नहीं होगा। ऐसी अध्यस्तता। एक बार क्या हुआ, कुदरत से किसी धर्मशाला में गया, परदेश में कुछ उसको काम करना था। अब धर्मशाला में नौकर नौकरानी बहुत थे, उन्होंने खाना उसको थाली दिया, खाली देखता रहा। नौकरानी ने पूछा बाबूजी आप क्यों नहीं खाना खा रहे? बोला इधर बैठो कुर्सी पर, 2-4 गालियां दो। उसने कहा मैं गालियां कैसे दूं? बोला नहीं दो, मैं पैसे दूंगा तुम्हें। उसको 100 रुपया टिप दिया, सिर्फ गाली देने का, खाना खिलाने का नहीं। इतनी गालियां वो देती जाए। बोला और दो, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, जितनी उत्तम गालियां उतना खाना हजम। ये अध्यस्तता। जब तक गालियां नहीं खाया खाना नहीं खाया, बोला पचेगा ही नहीं। हंसी आती है, गाली खाता होगा ना। है सच्ची बात की नहीं? अध्यस्तता कभी माइंड में कभी छपने न देना किसी को। कोई प्रिंटिंग प्रेस है क्या, 2 शब्द उसने बोले और छप गए, अरे निकाल के फेंको, क्यों छापे अंदर, गया तो गया। मैं सबको मना करती हूँ, रोड पर कोई भी एक्सीडेंट देखो मत देखना, देखोगे तो छप जाएगा। एक पक्षी मरा हुआ देखोगे तो भी छप जाएगा। ये ऐसा मुआ है मन, ये सबकी फोटो खींच लेता है। कैमरा तो बाहर है मगर ये कैमरा मैन अंदर है, सबकी फोटो खींच लेता है। भाई उसका सुसाइड केस देख लिया, उसका रास्ते पर एक्सीडेंट देख लिया, मुझसे भूलता नहीं है। अरे देखा क्यों ना, देखते ना, आंख बंद कर लो। इसीलिए तो शटर डाउन करने के लिए भगवान ने इतनी अच्छी पलकें दी है कि पलक बंद करो, देखो ही ना। अच्छी और बुरी चीजें देखोगे तो अध्यस्त हो जाएंगी। सिर्फ भगवान देखने के लिए आंख खोलना, बाकी दिन बंद रखना, तो अध्यस्तता खत्म हो जाएगी। ये मन ऐसा है। चलने का इरादा है कि अभी बैठने का इरादा है? मैं जब घर से निकला था, मैं भगवान जी से जाकर डांट खानी है। क्या खानी है? डांट खानी है। ज्ञान आचरण में नहीं आ पा रहा है। कहते गृहस्थ में ही भगवान है, तुम गृहस्थ में आचरण नहीं कर पाते। हाँ, डांट लगाओ, नियम हो जो है, गुरु कहता है रहनी में रहे तो रहनी तो रहे ना, कब हाँ, घर में नहीं बन पाती रहनी। हाँ, तो क्या हो गया? गुरु तो किया है, ज्ञान तो सुन रहे हो ना कि नहीं? आचरण में तो आएगा ज्ञान, आएगा जब आएगा, परवाह क्यों करते हो? परवाह न करो। एक इंसान जाता था सत्संग में,
तो गुरु को एक दिन तुम्हारी जैसी बात उसने बोली, ज्ञान आचरण में नहीं आता, गुरुजी अंदर ज्ञान नहीं आता। तो गुरु ने उसको एक टोकरी दी, बोला पानी भर के आओ। तो टोकरी में तो पानी नहीं भरा जाएगा, छन छन करके निकल जाएगा। उसने बोला पानी नहीं भरा जा रहा है, मगर बोला कुछ चेंज आई है टोकरी में? बोला हाँ, साफ हो गई है। तो आने से क्या है, हमारा जीवन की स्वच्छता नजर आ रही है। मैं व्यवहार में खड़ा उतर नहीं रहा हूं, ये मुझे जानकारी हो रही है। पहले तो इतना अभिमान था कि मैं अपनी बात को समझ ही नहीं पाता था कि मैं तो समझता था मेरे को बड़ा ज्ञान है। कम से कम अब मुझे इतनी जानकारी है कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, ये मुझे पता चला। पैसा तो पहले मेरे पास था, मुझे लगता था पैसा ये मेरा है। अब मुझे पता चला ये पैसा मेरा नहीं है। तो ये ज्ञान नहीं है क्या? ये अज्ञान है। आज हम सबके पास धन पहले था, हम कितना फख्र से कहते थे धन मेरा है। आज मुझे पता चला ये धन मेरा नहीं है। तो यही तो ज्ञान है। यही ज्ञान है। तुम आचरण में नहीं चल पा रहे हो, यही ज्ञान है। जिस दिन चल लोगे फिर कहीं अभिमान ना आ जाए कि मैं तो बहुत अच्छा अब चलता हूँ आचरण में। जैसे गर्दन मटका मटका सब बोलते हैं, मैं तो भगवान देखती हूँ, मैं तो प्यार करती हूँ, मैं सबकी सेवा करती हूँ। और मैं जो करती हूँ वो नहीं। पहले मैं अच्छा, अब मैं बुरा। अब कपड़ा कटा है, अब सिला जाएगा। बिना कटेंगे तो सिलेगा नहीं। चलते रहो, इस सत्संग में लगे रहो। तुम ही एक दिन समझ जाओगे, तुम ही कहोगे अब मेरा मन शांत है, मैं आराम से सब में भगवान देखता हूं। तुम ही कहोगे। पहले पहले ऐसे होता है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, मन को मन देखो, मन देखो। और ज्ञान तुम्हारे में भरपूर आ जाए, तुम खुद ही देखना शुरू कर देगा। नहीं, लगे रहो, बस लगे रहो। आज नहीं कल हुआ पड़ा है काम। हाँ, हिम्मत, वो रूल है तुम न रोना। ये तो तुम मन से अलग हो के तुम न रोना, वो रूल है तुम न रोना। बोला वो आया था रुलाने पर मैं रोया नहीं, मैं हिम्मत से खड़ा हो गया, रोया नहीं। और कुछ चले, टाइम हो रहा है, चले। हाँ बोलो बोलो। कहाँ पर सत्संग? कहाँ? ये कहाँ पर है? गोंदिया के पास लाखनी। तो वहां सत्संग नहीं है? गोंदिया में तो है ना, गोंदिया में तो है ना सत्संग। हाँ, तो गोंदिया वाले थोड़े जने जाकर के उधर सत्संग खोल सकते हैं, इसमें क्या है? धीरे धीरे खुल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर में संकल्प रखो, अपने आप खुलेगा। और कुछ? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अपना नसीब जगाने आई है तो नसीब जाग करके ले जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ सब भरा भंडारा है, जो भी ले लो। नहीं, तीर्थ यात्रियों ने कुंभ के मेले में न जाने कितने लोगों ने पानी से स्नान किया, पर पानी संगम का खत्म नहीं हुआ। हाँ, हाँ 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 हाँ, सच्ची बात है। ठीक, चले अभी, उठे।
कौन सी खबरचार, कौन सी बात, बोलिए। कुछ प्रश्न उत्तर, कुछ बात लाए हैं बोलने के लिए? नहीं? अध्यस्ता कभी वर्ड सुना है? अध्यस्ता जानते हो? अध्यस्ता, अध्यस्ता क्या होती है? उसका रूप बन जाना।